हमारे साथ है गौरव कुमार जो कि फाउंडर्स लोग का हेल्प करते हैं और वो भी एक एजेंसी के साथ काम कर रहे हैं और उनका जो नीश है वो है पर्सनल ब्रांडिंग। तो वही आज हम लोग उस नीश में बात करेंगे कि पर्सनल ब्रांडिंग कैसे फाउंडर्स लोग को हेल्प कर सकता है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। वो गौरव कुमार और हम दोनों मिलकर आज डिस्कस करने वाले हैं। तो या सो गौरव, आप अपने बारे में बता सकते हो। या हाय दोस्तों, मेरा नाम गौरव कुमार है। आई एम ए मैं लिंक्डइन पे कंटेंट क्रिएट करता हूँ और फाउंडर्स एंड कोचेस वगैरह को हेल्प करता हूँ उनको पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने में। सो सो वी विल डिस्कस अबाउट लिंक्डइन एंड पर्सनल ब्रांडिंग इन दिस पॉडकास्ट। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टार्ट करते हैं। तो मेरे को गौरव ये बता सकते हैं, पर्सनल ब्रांडिंग तो बहुत ट्रेंडिंग हो रहा है, उसका मतलब क्या होता है। सो पर्सनल ब्रांडिंग सिंपल सा आप समझ लो कि पर्सनल ब्रांडिंग वो है कि आप अपने आप को एक ब्रांड के जैसे प्रमोट करते हो, राइट। अपना खुद का एक ब्रांड बनाते हो। लाइक हमने देखा हो कि प्रोडक्ट का ब्रांड रहता है। बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनका ब्रांड है, ब्रांड नेम से वो जाने जाते हैं। बट लोगों का ब्रांड उतना मतलब स्ट्रांग नहीं था। बट अब ये ट्रेंड आ गया कि लोग अपने कंपनी के साथ साथ अपना खुद का ब्रांड बना रहे हैं। और उससे ये फायदा होता है क्योंकि लोग ह्यूमन को ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, राइट। अगर अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप देखो हम्म। तो अगर आप बिल गेट्स को ले लो और माइक्रोसॉफ्ट को ले लो, तो उनमें से सबसे ज्यादा फॉलोइंग्स किसके होंगे सोशल मीडिया में? बिल गेट्स होंगे। क्यों? क्योंकि वो एक ह्यूमन है, अच्छा। उनको लोग ट्रस्ट करते हैं। तो पर्सनल ब्रांडिंग इसलिए इम्पोर्टेंट होता है हम्म। कि हमें वो एक कम्युनिटी बिल्ड करने में हेल्प करता है। और आगे चलकर हम उस कम्युनिटी से हम्म। भी लाइक उसको मोनेटाइज कर सकते हैं और अपना खुद का ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं। तो हमारे पास पहले से ही कम्युनिटी होगा जो हमसे बाय करेगा वो सारी चीजें, अगर हम कुछ लॉन्च करते हैं तो। सो दैट्स वाई पर्सनल ब्रांडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। एंड पर्सनल ब्रांडिंग को आज एक सबसे बड़ा एसेट के रूप में देखा जाता है क्योंकि ये हमें एक अनफेयर एडवांटेज देता है। जो हम किसी चीज को अगर करते हैं तो उसमें हेल्प होता है क्योंकि कम्युनिटी, आपको पता है कम्युनिटी का पावर। क्योंकि अगर एक कम्युनिटी हमारे पास होता है तो हम उसके साथ लाइक कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं, उनसे नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं। और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती है। लाइक अगर हमारे नेटवर्क हम्म। नेटवर्क में अगर कोई लाइक ऐसे लोग हैं जो कुछ अच्छा कर रहे हैं तो हम उनके साथ जुड़कर कुछ अच्छा कर सकते हैं उनके साथ। सो दैट्स वाई पर्सनल ब्रांडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। सो हमें खुद का एक पर्सनल ब्रांड बनाना ही चाहिए, मुझे ठीक है। ऐसा लगता है। यस। तो मैं आप अभी बोले कि पर्सनल ब्रांडिंग के थ्रू हम लोग ट्रस्ट जनरेट कर सकते हैं और कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं, तो ये दोनों चीज कैसे हो सकता है पर्सनल ब्रांडिंग के थ्रू। फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनल ब्रांडिंग के जरिए हम एक कम्युनिटी बिल्ड करते हैं। लाइक हम पहले क्या करते हैं, हम एक प्रोफाइल बनाते हैं, किसी एक प्लेटफॉर्म को चूज करते हैं लाइक लिंक्डइन। और फिर उस पर कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। पहले तीन पार्ट होता है। लाइक फर्स्ट हम्म। हम कंटेंट क्रिएट करते हैं, फिर हम इंगेजमेंट करते हैं लोगों के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ, और फिर उसको ग्रो करते हैं। एंड देन हम अपने कंटेंट हम्म। के जरिए उन्हें एजुकेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, और थोड़ा सा लाइक उनको हम्म। इंटरटेन भी करते हैं क्योंकि सबको एंटरटेनमेंट भी पसंद है। तो वो तीनों चीज हम करते हैं। तो जब हम कंटेंट क्रिएट करते हैं तो लोग उनसे सीखते हैं। और जब सीखते हम किसी को सिखाते हैं तो वो ट्रस्ट बिल्ड होता है। लाइक हम अपने टीचर पे ट्रस्ट करते हैं, राइट। अगर हम किससे पढ़ते हैं, किसी कुछ सीखते हैं, तो हमारे लिए वो ट्रस्ट खुद ब खुद बिल्ड हो जाता हम्म। है। तो वैसे में जब हम किसी को एजुकेट करते हैं हम्म। तो वो ट्रस्ट बिल्ड होता है। और ट्रस्ट बिल्ड होता है तो फिर वो सारी चीजें एक हम्म। तरह से कंपाउंड होती है। लाइक अगर हम किसी एक को सिखा रहे हैं तो वो किसी और को बोलेगा कि हमने यहाँ से सीखा है, तुम भी सीख सकते हो। तो ऐसे करके वो कम्युनिटी बिल्ड होती है। और इंटरनेट पे कम्युनिटी बिल्ड करना मतलब इजीएस्ट चीज है, अगर मैं मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि वहां पर लोग पहले से है, आपको सिर्फ वहां पर जाना है और फिर कम्युनिटी बिल्ड करना है एजुकेट करके। हाँ बोलिए। तो कितना टाइम लगता है कम्युनिटी बिल्ड करने में, मतलब आप अगर माना जाए तो। इट डिपेंड्स। लाइक आप ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि 1 महीने या 2 महीने में हो जाएगा। बट ये है कि अगर आप किसी चीज मैं जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं टारगेट लेके चलता हूँ। अगर 3 महीने, मैंने लिंक्डइन पे भी हम्म। 3 महीने टारगेट लिए थे कि मुझे 2000 लोगों की कम्युनिटी बनानी है, और वो मैंने किया। तो हम्म। मैं ऐसे एक क्या करते हैं कि हम एक टारगेट लेके चलते हैं कि हमारे पास ये टाइम होराइजन है, और फिर हम वैसा ही वैल्यू प्रोवाइड करते हैं लोगों हम्म। को एजुकेट करके।
और फिर मतलब एक नीश चूज करके हम उस पे कंटेंट क्रिएट करते हैं। और जब जैसे जैसे धीरे धीरे कम्युनिटी बिल्ड होने लगती है, ग्रो होने अच्छा। लगती है, तो वो वैसे वैसे वो धीरे धीरे काम हम्म। होता है। कोई हम्म। फिक्स नहीं है कि हम 1 महीने या 2 महीने में कर लेंगे, बट ये है कि टारगेट लेकर चलेंगे तो कम से कम तो 50% तो अचीव हो ही जाएगा। यस। अच्छा, तो ये पर्सनल ब्रांडिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? एंटरप्रेन्योर्स के लिए पर्सनल ब्रांडिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि लाइक आप जानते हो एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो जब स्टार्ट करते हैं तो काफ़ी स्ट्रगल करते हैं अपने स्टार्टअप को बिल्ड करने में, क्योंकि उनके पास वो सारी चीज़ें रिसोर्सेस नहीं होती है। उनके पास कोई उतना बड़ा टीम नहीं होता है। उनके पास कोई कम्युनिटी नहीं होता है जो उनसे बाय कर सके उनके सर्विस या प्रोडक्ट्स। तो इसलिए वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि उनके पास जब जब एंटरप्रेन्योर्स प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले एक कम्युनिटी बिल्ड कर लेता है तो उनके पास वो एडवांटेज आ जाता है कि हाँ मेरे पास एक है, मेरे पास लाइक क्या कहते हैं सेफ्टी नेट है जो मेरे लिए अगर मैं फेल भी हो जाऊं तो मेरे लिए सपोर्ट करेंगे, या फिर अगर मैं कुछ लॉन्च करूं तो वो मेरे मेरे को सपोर्ट करेंगे और वो चीजें उनके साथ वो ग्रो होंगी। तो दैट्स वाई एंटरप्रेन्योर्स को पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना चाहिए अपने स्टार्टअप बनाने से पहले ही। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि उनके पास एक हम्म। कम्युनिटी आ जाती है जो उनको सपोर्ट करेंगी उनके एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में, उनको स्टार्टअप बिल्ड करने में, उनको फीडबैक लेने में। लाइक अगर हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो हमारे पास फीडबैक नहीं होता है, हमें लोगों के पास जाना पड़ता है। बट अगर हमारे पास कम्युनिटी होगा तो हम उनसे पूछ सकेंगे डायरेक्ट कि ये मैंने हम्म। मेरा प्रोडक्ट है, आपको कैसा लग रहा है, आप यूज करके बताइए, या फिर आप लाइक इसको हम्म। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि कैसा प्रोडक्ट है। तो वो सारी चीजें हमें पर्सनल ब्रांड में मिल जाता है क्योंकि वहां पर एक कम्युनिटी है, लोगों की कम्युनिटी है, लोग हमसे बात कर रहे हैं, हम उनसे इंगेज करते हैं, तो हमें हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हम उनको भी हम्म। एजुकेट करते हैं, उनको इंस्पायर करते हैं। तो दैट्स वाई बिल्डिंग ए कम्युनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एंटरप्रेन्योर्स। अच्छा, मेरे को आपसे ये भी पूछना था कि लिंक्डइन ऐसा क्यों इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है दूसरे सोशल मीडिया के कंपेयर किया जाए तो, लिंक्डइन मुझे इस एंटरप्रेन्योर्स लोग के लिए? हाँ, लिंक्डइन इसलिए अभी इम्पोर्टेंट है क्योंकि लिंक्डइन पे अभी 1 बिलियन से ज़्यादा यूजर्स है, 100 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स है, राइट। अभी हाल ही में हुए हैं। एंड अच्छा। अभी जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं लिंक्डइन पे वो 1% से भी कम है, मतलब उनके हम्म। पूरा यूजर्स के 100 करोड़ में से 1 करोड़ से भी कम कंटेंट क्रिएटर्स हैं। तो अभी यहाँ पर एक हमारे पास एक अच्छा। एडवांटेज है अर्ली मूवर का, राइट। क्योंकि यहाँ पर लोग हैं वो 1 करोड़ में भी है ना, वो रेगुलरली कंटेंट क्रिएट नहीं करते हैं, रेगुलरली बहुत ही कम लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं लिंक्डइन पे। पहला ये बेनिफिट हो गया। सेकंड बेनिफिट ये हम्म। है कि लिंक्डइन एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर वो इंस्टाग्राम जैसा नहीं है कि यहाँ पर हम्म। बहुत सब लोग हैं, नहीं, यहाँ पर ज्यादातर प्रोफेशनल है, मतलब 50% या 60% तो प्रोफेशनल ही है। जो एम्प्लॉयज है, जो स्टार्टअप फाउंडर्स है, जो कोचेज है, लाइक दे आर हम्म। प्रोफेशनल पीपल आर ऑन लिंक्डइन। सो दैट्स वाई हमें एक प्रोफेशनल कम्युनिटी हम्म। मिलता है जो हम सीरियस होता है हमारे प्रोडक्ट को लेकर, हमारे लाइक सर्विस को लेकर। तो दैट्स वाई सेकंड चीज ये होगी। अब थर्ड वन है ये कि लिंक्डइन का जो एंट्री बैरियर है, क्या कि कंटेंट क्रिएट करने का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो काफी मतलब स्लो है। मतलब आपको वहां पर ज्यादा चीजें मतलब आपको इक्विपमेंट नहीं चाहिए। जैसे हम यहाँ पर पॉडकास्ट कर रहे हैं तो हमारे पास एक लैपटॉप होना जरूरी है, एक हेडफोन चाहिए, माइक चाहिए, हम्म। वीडियो एडिटिंग के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए। तो दैट्स हम्म। दे आर एक्सपेंसेस फॉर अस, दे आर हाँ जी। इक्विपमेंट फॉर अस। मतलब ये हमारे हमें ग्रो करने में हेल्प कर रहा है, बट यहाँ पर हमें ये सारी चीजें चाहिए ये चीज करने के लिए, राइट। बट लिंक्डइन पे ये है कि हम्म। आपको ये सारी चीजें नहीं चाहिए। आपको आपके पास स्मार्टफोन है, वो सबके पास होता है, इंटरनेट भी है, तो आप स्टार्ट कर सकते हो। वहां पर आपको सिर्फ लिखना है जो आपको आता है, जो आपको लाइक जो आपके एक्सपीरियंस है, जो आपके लर्निंग्स है, वो चीजें लिखनी है। आपको एक पिक्चर हम्म। शेयर करना है हम्म। और पोस्ट करना है। तो एंट्री बैरियर जो हो जाता है वो काफी हम्म। मतलब लो है यहाँ पर, तो आपको स्टार्ट करने में दिक्कत नहीं होती अच्छा। है। यस, तो दैट्स वाई लिंक्डइन इज बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर बिल्डिंग योर पर्सनल ब्रांड फॉर नाउ। अच्छा, मेरे को आपने अभी थोड़ा देर पहले बोला था कि आपने आपका टारगेट था 3 महीना में 2000 फॉलोअर्स बिल्ड करने के लिए। तो बहुत हाँ। लोगों को तो एक
एक साल लग जाता है। जैसे मेरे को एक साल लगा था 1,000 फॉलोअर्स बिल्ड करने में। तो आपने 3 महीना में कैसे अचीव किया इसको? सो लाइक इससे पहले क्या आपकी एक स्ट्रैटेजी होगी? स्ट्रैटेजी तो होगी ना एक तो पर्टिकुलर। यस, स्ट्रैटेजी भी है। और मैंने क्या किया था, जैसे मैं लिंक्डइन पे 1 ईयर से ज़्यादा से हूँ, मतलब मैंने अगस्त में स्टार्ट किया था। तो वहां से हमारी मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो उसके बाद मैंने कंटेंट देखा कि यहाँ पर लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। तो मैंने ऐसे ही कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट किया। लाइक मतलब ऐसा कुछ नहीं था, अनप्रोफेशनल था। लाइक कोर्स वगैरह मैं पोस्ट करता था एआई से जनरेट करके, ऐसे करके। मतलब वो ऑथेंटिक नहीं था, मतलब वो हम्म। कोई ऐसा चीज नहीं था सीरियस चीज। बट मैंने देखा कि यहाँ पर लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, उसके साथ साथ लोग अपना पर्सनल ब्रांड भी बिल्ड कर रहे हैं, बिजनेस भी बिल्ड कर रहे हैं। तो वो मुझे मोटिवेट किया कि नहीं, मुझे भी यहाँ पर कंटेंट क्रिएट करना चाहिए। तो उस वक्त क्या था कि मैं स्टॉक मार्केट में भी हूँ। तो उस वक्त मेरा जो नॉलेज था वो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड था। उस वक्त मैं पर्सनल ब्रांडिंग हम्म। एंड राइटिंग वगैरह इस सब के बारे में नहीं जानता था। हम्म। तो मैंने अपने स्टॉक मार्केट नॉलेज को शेयर करना स्टार्ट किया लिंक्डइन पे। 1 ईयर पहले की बात है ये। तो हम्म। हाँ, तो फिर मैंने वो सी चीज़ें शेयर करना स्टार्ट किया, लाइक इंगेजमेंट करना स्टार्ट किया, कनेक्शन बिल्ड करना स्टार्ट किया। तो वो चीज़ें धीरे धीरे ग्रो हो रही थी। मतलब वो बहुत ही स्लो था, बहुत स्लो प्रोसेस था। उस वक्त अच्छा। मेरे पास कोई स्ट्रेटजी नहीं थी, मैं बस ऐसे ही रेंडमली चीज़ें कर रहा था। मैं कुछ सीख कर नहीं कर रहा था, ना ही कोई किसी से मैं क्या कहते हैं सीख रहा था। मतलब ऐसे ही रेंडमली कर रहा था चीज़ों को और एक्सप्लोर कर रहा था।